morning everyone. Hi guys, welcome to a new vlog and this is going to be a very spontaneous one. तो basically मेरी school friend आई हुई थी घर and she was supposed to leave for Agra today और फिर पता नहीं क्या हुआ, हमने ऐसे ही डिस्कस किया. जब से इंटर्नशिप खत्म हुई है तब से मैं भी आगरा वैसे गई नहीं हूँ और फिर अब हमने डिसाइड किया वो भी अपने पेरेंट्स को वैसे सरप्राइज ही करने वाली है. उसके पेरेंट्स को पता नहीं है कि वो आ रही है. शी इज़ कम ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे. और अब हम सडनली अभी 2 मिनट पहले हमारा प्लान बना है कि मैं और वो दोनों आगरा जा रहे हैं, वो भी ड्राइव करके गाड़ी से. दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी माई फर्स्ट टाइम ड्राइविंग बट मतलब ऐसे अकेले फर्स्ट टाइम है. इससे पहले मैंने ड्राइव किया है बट देन ड्राइवर वो सिटिंग बिसाइड मी. तो क्रेजी होने वाला है मम्मी पापा का एक्सपीरियंस और देखना कि होता क्या है. लेट्स गो. We have left. आ गए हम. Finally back to my room after legit 4 months maybe. It's crazy. मैं इंटर्नशिप ख़त्म करके पहली बार अभी घर आ रही हूँ एंड इट्स जस्ट क्रेजी. एंड बाय द वे मेरा रूम पूरा टेक ओवर हो चुका है. ये हालत देखो तुम बेड की. यहाँ पे दुकान लगी हुई है सॉफ्ट टॉयज़ की. मतलब क्या ही. खैर आज तो भाई आई एम जस्ट really tired and सुबह उठ के I have to wash my hair. They're very oily. So yeah, I'm just calling it a day. See you tomorrow. Bye. Hi guys, sorry I completely forgot to update you. But आज हम कुछ क्रेजी कर रहे हैं. घर पे आते ही मेरे अंदर का ना एकदम कुछ हो जाता है मुझे. एंड ये वाला आइडिया ना मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा था कि जब घर जाऊँगी तो करूँगी. तो दिखाती हूँ को. दिस इज़ माई मॉम्स वेडिंग लुक. ठीक है. एंड दिस इज़ माई मॉम्स वेडिंग लहंगा. और आज हम मिल के ये लुक रिक्रिएट करने वाले हैं. इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन. तो मैं बस उसी के लिए अपना मेकअप शेकअप कर रही हूँ और सब कुछ यहाँ पे फैला के बैठी हुई हूँ. ये सारी ज्वेलरी मुझे मिल गई है. नेक पीस, ईयररिंग्स, टीका है इसमें, एक रिंग भी है. लेकिन मुझे जो नहीं मिल रहा है वो है ऐसा कुछ. ये जो नाक में पहना है मम्मी ने. आई एम जस्ट डूइंग द हेयर में मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रही हूँ क्योंकि वो सिर के ऊपर वो आएगा. बस मैं पार्टिंग करके पीछे कर रही हूँ अपने बाल. वरना फिर मतलब सिर के ऊपर तो वो आ ही जाएगा घूंघट. खराब लग रहा है ये. फाइनली मुझे ये मिल गई है. आई होप बस इससे हो जाए. तो व्लॉग दिस इज़ हाउ आई लुक ऊपर से लेके नीचे तक. ये दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा भागने वाली चीज़ है. बट या गाइस इतना स्ट्रगल मैंने कभी किसी चीज़ के लिए नहीं किया जितना मैंने ये नथ के लिए किया है. उसके बाद भी कुछ कर नहीं पाए हम. ये वैसे एक मराठी स्टाइल नथ है जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग अटैच कर दिया है. नाउ दिस इज़ हाउ आई लुक. भाई इधर तो लाइट बहुत ही हरी है बिकॉज ऑफ दिस थिंग एंड इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल. अब हम ऊपर जाके देखते हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. 9 बज गए हैं. इट्स अ संडे टुडे और घर आके भाई बिल्कुल काम करने का टाइम नहीं मिल रहा है. मैंने तो सोचा था बहुत सारा व्लॉग भी करूँगी बट मैं कर ही नहीं पा रही हूँ ऑनेस्टली. बहुत ही कम ही कर पा रही हूँ. कल का पूरा दिन आई डिड दैट शूट. वो मम्मी का लुक रिक्रिएट करने वाला. शाम को आई जस्ट वेंट आउट विद माई फ्रेंड एंड देन वापस आके डिनर करके आई जस्ट क्रैश्ड. एंड अभी ऐसा है कि आज वीडियो जाना है और ऑफ कोर्स उसका थंबनेल
नहीं बना है अब तक। मतलब ऑफकोर्स की कोई बात नहीं है, नॉर्मली मैं सब कुछ सैटरडे नाइट करके धोती हूँ, बट आज मैं जल्दी उठी हूँ लाइक रिलेटिवली फॉर अ संडे, ताकि मैं वो सब कर सकूँ। मुझे बाल भी धोने हैं, नाश्ता भी करना है, एंड उसके बाद आज मैंने सोचा है मम्मी पापा के साथ हॉस्पिटल भी जाने का सोच रही हूँ। सो अ लॉट हैज़ टू हैपन। ओह गॉड, लेट्स जस्ट फर्स्ट रैप द दिस थिंग थंबनेल। हो गई हूँ रेडी टू लीव। कैसी लग रही हूँ मैं पीयू? मम्मी जैसी। थैंक्स। सच में 2 मिनट डर गई, मुझे लगा मम्मी आ गई वापस। टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट ओनली। डोंट, आप बुड्ढी लग रही हो डायरेक्टली। बेशर्म। और तूने मम्मी को भी बुड्ढी बोला? मैंने मम्मी को बुड्ढी नहीं बोला, मैंने हाँ, तूने बुड्ढी बोला। आंटी बोला। कट कर देना। कह रही कट कर देना। अब तो सीधे मम्मी के पास जाएगी वीडियो। अब तो मम्मी जो देखेंगी सो देखेंगी। चलो, आई विल टेक योर लीव, आई एम वेरी बिजी, आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। Oh my God. या बाय लूजर्स। अरे भाई इट्स सो फनीली वियर्ड, क्योंकि मैं इतनी बार हॉस्पिटल गई हूँ, लेकिन मैं अपनी गाड़ी से अकेले खुद ड्राइव करके कभी भी नहीं गई हूँ। तो इतना वियर्ड लग रहा है ना, क्योंकि मम्मी, मतलब ऐसे मैं छोटी थी ऑफ कोर्स, एंड कभी मम्मी पापा जाने भी नहीं देते थे, और आज उन्होंने बोल दिया ठीक है आ जाना। सो वियर्ड। भाई मैं कितना भी नोएडा में गाड़ी चला चला के खुश हो लूँ, जब तक तुमने आगरा के इस चलते मेट्रो के काम के साइड में इतनी सी गली से गाड़ी नहीं निकाली, तब तक तुम कैसे सीखोगे ड्राइविंग? यही है असली ड्राइविंग टेस्ट। ये अभी बस पापा मुझे न्यू हॉस्पिटल का टूर ही दे रहे हैं। भाई अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है एज अपोज टू जो मैंने देखा था। और ये आ गई है हमारे बैठने की जगह। हैव अ कपल ऑफ आइडियाज़ जो मुझे लिखने हैं यहाँ पे। मैं सोचूं मम्मी के साथ एक वीडियो शूट कर लूँ बिफोर आई गो। वी आर इन मम्मीज चेम्बर, एंड बेसिकली मैंने एक लिस्ट ऑफ थिंग्स बनाई है। मैं सोच रही हूँ वील फिल्म अ रील टुगेदर। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी फन, एंड आई एम ऑनेस्टली वेरी एक्साइटेड। मैंने पूरा हॉस्पिटल घूम लिया है, एंड यू नो मोर और लेस प्रोसेसेस एंड फंक्शन समझ लिए हैं, बट आई फील लाइक 1-2 दिन और आना पड़ेगा पूरी पेशेंट क्या बोलते हैं ना, योर एंटायर जर्नी समझने के लिए, कि पेशेंट आने से लेके डिस्चार्ज होने तक क्या क्या होता है, क्या क्या सिस्टम्स प्रोसेसेस बने हुए हैं, कैसे हम उन्हें बेटर कर सकते हैं। दैट्स द गोल ऑफ बीइंग हियर। अभी मुझे लगता है विद माई एक्सपर्टीज़ द बेस्ट आई कैन हेल्प देम इज़ विद कॉन्टेंट, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो या, तो मेरे को एकदम फील्स ही आ गए भाई। एकदम शाम को मैं वापस आई हूँ, आई एम हैविंग माई कॉफ़ी, एकदम ऐसे जो इतने दिनों से मैं थोड़े बेरोज़गार सेल्फ एम्प्लॉयड फील्स ले रही थी, आज मुझे प्रॉपर वर्किंग वुमन फील्स। बस एक दिन के लिए बहुत है, लेकिन ऑफिस जाना रोज़, पता नहीं मम्मी पापा कैसे कर रहे हैं यार इतने सालों से। बाय द वे मम्मी अभी बाहर गई हैं, और हमने उनसे गोलगप्पे मंगवाए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मेरा और मैडम का। तो भाई प्रीतिका सुहाना को करियर काउंसलिंग दे रही है, और वो आज रात को यहीं रुक रही है। Crazy. If you compare it to other professions like engineering, लोग इतने सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बट स्टिल मार्केट में उनके लिए जॉब्स हैं जो डिसेंटली परफॉर्म कर लेता है। I wish I also और ये had कभी नहीं बदल entertainment. सकता, ये कभी चेंज भी नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे I really countries wish. से लॉज हमेशा अलग ही रहेंगे। आप क्या सुन रहे हो? मैं देख लूँ क्या नहीं करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट स्कोप। Food is here. चलो आओ नीचे बैठो everyone.
जे तू लबदा वफा फिर तो हम हमारी सॉफ्टवेयर स्टोरीज डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो और ये जो है ये वाला ये थोड़ा फट भी गया था, बट इसको मैं वियतनाम में एक गेम में जीत के लाई थी, फिर मैंने ये पीयू को गिफ्ट कर दिया था, फिर उसने इसको फाड़ दिया था, लेकिन अब ये जुड़ चुका है। ये भी मैंने अपनी कार के लिए लिया था और फिर ये कार सफाई में बाहर आया और फिर ये बाहर ही रह गया। और फिर जो ये 3 हैं इनकी बहुत क्रेज़ी स्टोरी है एक। तो बेसिकली हम जब अभी फुकुओक गए थे वियतनाम, पहले हम टेडी म्यूज़ियम गए, वहाँ पे बहुत क्रेज़ी टेडी म्यूज़ियम्स हैं। तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसे वाउचर मिला, क्योंकि वहीं 5 टिकट्स थी, तो पर पर्सन कुछ 100 डोंग्स या कुछ तो वाउचर था, तो हमारे मिला के 500 हो रहे थे, तो उससे हम एक गिफ्ट ले सकते थे। तो हमने एक टेडी वहाँ से ले लिया, मतलब फ्री में ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हम शाम को एक और चीज़ लेने गए और वहाँ की भी टिकट्स पे कुछ फ्री वाउचर्स थे और उन्होंने हमें 2 टेडी और पकड़ा दिए। वाह! तो अब 1 टेडी पर पर्सन हो गया, एक मेरा, एक सुहाना का, एक पीयू का एंड ऑल सेम। और ये मैंने पीयू को बैंकॉक से दिलवाया था फॉर द एक्स्ट्रा रिमेनिंग भात, और ये बहुत ही महंगा था। वो मुझसे कह रही थी कि मुझे बैंकॉक से कुछ दिलवाओ, और मेरी बिग सिस्टर एनर्जी आ गई, और ये बात बाय द वे मम्मी पापा को नहीं पता है कि इतना महंगा है। ये मेरा कमिंग आउट ऑफ माई स्लम सॉफ्ट टॉय था, जो मैंने लास्ट ईयर जैन में लिया था। मुझे मेरे कोरो की बहुत याद आ रही है, मुझे बहुत हेल्प की, मुझे मेरे कोरो की बहुत याद आ रही है। और मैं इसको हॉस्टल में हमेशा साथ लेके ही सोती थी। बहुत ही सारे क्यूटीज हैं यहाँ पे। मेरे पास और भी थे जब मैं छोटी थी। तैयारी में हूँ। व्हाट अभी क्या हुआ है, तो मैंने इस पे रील डाल दिया। आई एम श्योर तुमने देख ही ली होगी रील या शॉर्ट, बट बेसिकली दिस इज़ माई बर्थडे गिफ्ट जो पापा ने मुझे अभी प्रेजेंट किया है। पापा ने मेरे से बोला था कि मैंने तेरे लिए एयरपॉड्स ले लिए हैं, लाइक मैंने पहले उन्हें बोला था कि ऐसे मेरा मन कर रहा है लेने का अराउंड माई बर्थडे, तो उन्होंने मुझे फ़ोटो ही भेज दी थी डब्बे की कि मैंने ले लिए हैं। पर मैंने ना थोड़ा बिलीव कम किया था, मुझे लगा ऐसे ही जोक्स कर रहे होंगे। बट अभी जब मैं घर आई, और मैं 3-4 महीने बाद घर आई हूँ इस बार, तो मुझे ये डब्बा प्रेजेंट किया गया और मैंने इसको अभी अभी अनबॉक्स किया है। ये 2 दिन से बेचारा पड़ा हुआ था, बट भाई दिस इज़ सो कूल एंड आई जेन्युइनली लव दिस। इसमें इतना क्रेज़ी नॉइज़ कैंसिलेशन है ना भाई, मैं क्या बताऊँ। मतलब ऐसे लग रहा है नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करके कि मैं कहीं एकदम ही सन्नाटे वाली जगह के बैठ गई हूँ, बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आ रही बाहर की। इट इज़ क्रेज़ी एंड आई जेन्युइनली लव द कलर ऑल्सो, आई लव हाउ इट्स सूटिंग मी। मज़े आ गए। अभी अभी अनबॉक्स किया है, इसकी बस रील एडिट करके अपलोड ही कर रही हूँ। और गाइस लास्ट डे एट होम, मेरे एयरपॉड्स अनबॉक्सिंग के बाद आई हैड अ मीटिंग, आई डिड दैट, स्लेप्ट फॉर अ बिट एंड नाउ वी आर बैक एट बिजनेस। अभी मैं और मम्मी एक वीडियो शूट करने वाले हैं, तो बस उसी का प्रेप वी आर डूइंग एंड फिर हम बैठ के उसे शूट करेंगे। दैट्स द प्लान मेजरली। एंड फिर मुझे करनी है बहुत सारी पैकिंग सो दैट आई कैन लीव टुमारो एंड दैट इज़ द गोल राइट नाउ। जन राजी हो जवे फिर भी और रोड़ा नहीं हो पाईदा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? अरे सजन तुम्हारा राजी हो गया है तो भी हल्ला ना मचाओ, सारी दुनिया को मत बताओ कि तुम्हें प्यार हो गया है, ठीक है? समझ गई मम्मी। रोका तो छुपाएगा। फिर भी और रोड़ा नहीं हो। लेडी संगीत, लेडी संगीत। पंजाबी म्यूजिक वाला। तो अब जो मैं बनाऊंगी उस पर आप हाथ तो नहीं मारोगे, क्योंकि आपका तो खाना बन गया है। मेरा नहीं बना। तो आपको तो कुछ नहीं खाना ना? आपको क्या?
देखो मुझे बैंगन दिख रहे हैं, अगर बैंगन से कुछ बन रहा है तो मैं नहीं खाऊंगी। पक्का नहीं खाओगी? पूरे तरह के बैंगन। फॉर श्योर नहीं खाओगी? ठीक है, अब तो बैंगन ही बनाऊंगी मैं। बैगन आए बैगन